जैसे मैं बात कर रही थी, लेकिन हामिद खान साहब ने ये ज़रूर एक प्रोग्राम में आज ये बात की है कि हम अदम एतमाद का इजहार नहीं करेंगे। बज़ाहिर पीटीआई उनके ऊपर मीडिया में आके तो अदम एतमाद करती है, लेकिन कोर्ट में खड़े होकर अदम एतमाद का इजहार नहीं करती। आपको क्या लगता है मलिक साहब, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि खुद ही काजी साहब को चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो शामिल ना हो इस हियरिंग में, और आपको लगता है कि इस मामले से फ़र्क पड़ेगा अगर कल अदम एतमाद का इजहार हो जाता है काजी साहब के ऊपर कोर्ट के अंदर 3 जून को जब ये समाअत है? जी, मेरा नहीं ख्याल कि अगर एतराज़ होता है तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ा उठ के चले जाएंगे। अच्छा। वैसे जो पाकिस्तान में जूरिस्प्रूडेंस भी यही है कि जजेस खुद डिसाइड करेंगे वो बायस हैं या नहीं, उन्होंने खुद डिसाइड करना है, उनको दूसरे जजेस नहीं कह सकते। दूसरा मामला ये है कि पीटीआई क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं वो फैसल स्पीकी हैं, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि मैंने ऑब्जेक्शन नहीं करना किसी जज पे, अगर करना है तो वो खुद करें, फिर मैं वकालतनामा विड्रॉ कर सकता हूँ। तो बगैर ये है कि जो वकील की एडवाइस है उस पर ही पीटीआई चलेगी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो इतराज़ की चांसेस कम है। लेकिन जो आज का आर्डर है उससे काफ़ी मायूसी हुई है, और उन लोगों की भी जो मायूसी जो बगैर ये है कि ऐसे जो वर्ड यूज़ किए गए बार बार न्याजी जो है इमरान खान के लिए इस्तेमाल करना। अच्छा मलिक साहब, बिल्कुल वही बात है। और मलिक साहब, माजी में भी ये हुआ है, बल्कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के में भी हुआ जब 3 रुकनी बेंच था और फिर एक दफ़ा 5 रुकनी बेंच के, उसमें इतराज़ किया गया लेकिन उन्होंने बेंच से वो नहीं उठे, उन्होंने ही सुना, उसी बेंच ने पूरा ये केस सुना जैसे आपने कहा। तो आप क्या ये समझते हैं कि अगर किसी इखलाकी तौर पर तो किसी जज पे इतराज़ हो तो वो उठ जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसी रीत है पहले भी ना उठने की, तो आप क्या समझते हैं अब भी ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल, पहले तो ये है कि एतराज़ होगा ही नहीं, बड़ा मुश्किल है। देखें, पीपल्स पार्टी इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से बाहर तो उन्होंने बड़ी बातें की कि हमारे हवाले से, और जिसमें हकीकत थी कि वो एक एंटी पीपल्स पार्टी चीफ जस्टिस थे, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह एतराज़ नहीं किया। साकिब निसार एंटी नून लीग चीफ जस्टिस थे, इस तरह उन्होंने कभी एतराज़ उन पर नहीं किया कि आप मिस्टर। तो बज़ाहिर ये है कि ये पीटीआई भी नहीं करेगी, फिर हिस्ट्री डिसाइड करती है कि कौन सा जज जो है वो किसी पार्टी के बायस था या नहीं, ये फिर तारीख ही जो है वो डिसाइड करेगी। अच्छा मलिक साहब, आप क्या समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में जो चपलिश चल रही है उसमें का नतीजा क्या निकलेगा, किसको नुकसान होगा? देखिए, बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि टेंशन है वो कुछ जजेस की तरफ से, जो समझते हैं कि हमने स्पेस जो हमारी गई है, हमने स्पेस वापस लेनी है, और वो इंडिपेंडेंस दिखा रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस। लेकिन एक बात बड़ी बात है कि इस वक्त हो या एग्जीक्यूटिव, उनके लिए सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो पीटीआई है, और पीटीआई को अगर रिलीफ अदालतें देंगी तो फिर सेटबैक तो होगा। ज़ाहिर ये लग रहा है कि जब से ये लेटर आया है तो पीटीआई के जो लीडरशिप है उसमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आया है, और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। जिस तरह इफ्तिखार चौधरी और मुशर्रफ की जब क्लैश चला था 2007 में, उसका नून लीग और पीपल्स पार्टी को फायदा हुआ। तो सियासी जमातें हमेशा जब ये 2 बड़े इदारे यानी इस मुल्क में जो मैटर करते हैं उनमें जब ये इस किस्म का क्लैश आएगा तो सियासी जमातों को फायदा होगा। अच्छा मलिक साहब, ये अभी काजी साहब ने चंद दिन पहले, बल्कि काफ़ी दिन पहले एक लेटर लिखा बरतानवी हाई कमीशन को, उसके ऊपर भी काफ़ी बात हो रही है, हाई कमिश्नर को, उस पर भी काफ़ी बात हो रही है। आपको लगता है कि ये उनके ऊपर जो तनकीद हो रही है वो जायज़ है? क्या इससे पहले ऐसी कोई मिसाल मौजूद है कि किसी जज ने बराह रास्त किसी सफ़ीर को ख़त लिख कर किसी मामले के हवाले से वजाहत दी हो, या उसके ऊपर कोई किसी तरह की भी एतराज़ किया हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी नज़ीर हो, और ये बज़ाहिर जो है ये गैर मुनासिब चीज़ थी, और हम देखते हैं बड़ी अफसोसनाक है, चाहे वो साकिब निसार हो जब वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पे, तो वो भी जो है वो इसी तरह दौरे करते थे, और इसी तरह जो चीफ जस्टिस काजी फैज़ा का जो तरीक़ाकार है वो भी मुनासिब नहीं था। अपना फैसला जिसका रिव्यू अभी पेंडिंग है उसकी जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं, और उसके अलावा वो कह रहे हैं क्रेडिट ले रहे हैं इलेक्शन का। सबको पता है इलेक्शन जिस तरीके से हुई है, और फिर वो कह रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग मैंने कराई और ओपन, और उसका हाल हमने देख लिया अभी इस केस में, जिस तरह वो आज उन्होंने अप्रीहेंशन शो की। और बज़ाहिर ये लग रहा है इस वक्त जो मीडिया पे बैन है, एक्स बैन है, और कई जो हालात हैं इस वक्त, तो काजी फैज़ा साहब की लफाजी ज़्यादा थी, प्रैक्टिकली देखा जाए तो हालात मुख्तलिफ हैं।
तो आपको लगता है जो अभी आपने बात भी की कि बल्ले का फैसला भी उन्होंने दिया और उसको वो अभी भी अगर समझते हैं कि वो ठीक है, जबकि उसका रिव्यू भी पेंडिंग है और उसी से जुड़ा आगे ये मसला फिर मखसूस नशिस्तों का बना, अगर वो ना मसला होता तो फिर ये आज केस भी सामने ना होता, तो इस सूरत में भी ये एतराज़ जो लोग कहते हैं आईनी और कानूनी तौर पर, आपकी ज़ाती राय में ये एतराज़ वैलिड है कि फिर काजी साहब को इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था? देखिए, ये बात तो बिल्कुल है कि जो उनके हवाले से मिसट्रस्ट और जो चीज़ें हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये अब जज जो है वो अगर मेरे कहने से ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात तो ये है कि चीफ जस्टिस काजी फरीद साहब उठेंगे या नहीं, बजाय ये है कि तो बेहतर ये है कि मेरा ख्याल है कि पीटीआई भी उसको चलाएगी। बाकी जो है जो जैसे मैंने आज का ऑर्डर देखा है, बड़ी मायूसी हुई जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुई है, और दूसरे जजेस ने भी उस पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया, जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। इन्होंने उसको मलिक साहब ये फरमाइएगा कि किसी को मिस्टर न्याजी लिखना ज्यादा अफसोसनाक है या सिसिलियन माफिया करार देना ज्यादा अफसोसनाक है? यहाँ ये भी तो होता रहा है ना। देखिए, वो इस तरह नहीं था। यहाँ एक नैरेटिव बनता है सिसिलियन माफिया, जिस कंटेक्स्ट में वो भी गैर जरूरी था। वहाँ एक चीज थी कि निहाल हाशमी ने गुफ्तगू की थी, तो वहाँ से जस्टिस शेख अहमद सईद ने कहा कि ये जो इस किस्म की जजेस को धमकियाँ कौन देते हैं, आपको पता है? तो उन्होंने कहा कि ये धमकियाँ वो सिसिलियन माफिया देते थे। ये धमकियाँ भी तो पूरी दुनिया में राइट, बिल्कुल ठीक।